स्टार्ट कर रहे हैं आज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 13 है क्लास 9th में, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जब आप लोग क्लास 10th पहुंचेंगे तो इत्तेफाक से वहाँ भी चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के नाम से ही आएगा। सेम नाम, सेम चैप्टर नंबर भी सेम होगा और चैप्टर का नाम भी सेम होगा, बस अंदर के मटेरियल चेंज हो जाएंगे। समझ आया? तो आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 13, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बात हो जाए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाना है हमको, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस चैप्टर में हम लोग ट्राइंगल बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। कब एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है और कब नहीं है ये सीखेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन सामने से ऐसी कौन कौन सी कंडीशन बताए जिससे हम कंस्ट्रक्शन कर सकें किसी ट्राइंगल की, ठीक है ना। क्वेश्चन वाले को सामने से क्या क्या बताना होता है अगर वो हमसे ट्राइंगल बनवाना चाहते हैं तो। समझ आया? या मैं इस बात को ऐसे बोलूं, ऐसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं, क्या क्या बताना चाहिए। समझ में आई बात? फिर से एक ट्राइंगल के पास 3 साइड होता है, आप सबको पता है। कितने साइड? 3 साइड्स। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। समझ आया? तो 3 साइड और 3 एंगल, 6 चीजें हो गई। 3 साइड 3 एंगल, 6 चीजें। इन 6 चीज में से वो हमको क्या बताएं तो हम ट्राइंगल बना लेंगे और क्या नहीं बताएं तो हम नहीं बना पाएंगे। समझ आया? एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने साइड चाहिए, कितने एंगल चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आई बात? तो एक चीज हम ये डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। इस पर हम वापस आते हैं इस टॉपिक पर। दूसरी इंपॉर्टेंट फिगर जो हम लोग इस चैप्टर में बनाना सीखेंगे वो होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे वैसे सेम हम लोग क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन भी सीखेंगे। समझ में आ गई बात? क्या बनाना सीखेंगे? क्वाड्रिलेटरल। जैसे किसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे? ट्राइंगल का। समझ में आई बात? आया समझ में कि नहीं आया? आया? ठीक है। तो आप सीधे सीधे यही याद रख सकते हैं कि मोटा मोटा हिसाब किताब हम यही 2 फिगर सीखेंगे पूरे चैप्टर में, एक ट्राइंगल बनाना और दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाना, ठीक है ना। एक और छोटी सी चीज़ सीखेंगे, बहुत छोटी सी, जिसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल से बाहर की फैमिली है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला पॉलीगॉन, तो हम लोग 5 साइड वाला पॉलीगॉन भी बनाएंगे, 6 साइड वाला पॉलीगॉन भी बनाएंगे, 7 साइड वाला भी बनाएंगे, 8 साइड वाला भी बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा। तो हम लोग पॉलीगॉन का कंस्ट्रक्शन भी सीखेंगे इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर बनाना सीखेंगे। सर्कल के अंदर जब कोई फिगर बनाया जाता है, ऐसा फिगर क्या कहलाता है? ऐसा फिगर क्या कहलाता है? सर्कमस्क्राइब्ड। क्या कहलाता है? सर्कमस्क्राइब्ड। समझ में आया? जैसे अब आपको क्या बताएं, एक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड करना सीखेंगे। इंस्क्राइब्ड करना यानी अंदर बनाना, सर्कल के अंदर हम लोग पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड करना सीखेंगे। पॉलीगॉन कौन कौन से होंगे समझ रहे हैं? जैसे पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, नोनेगॉन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक बात। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ट्राइंगल बनाना सीखना है। क्या सीखना है? ट्राइंगल। क्योंकि इस साल क्लास 9th में आप लोग ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और जब नेक्स्ट ईयर आप लोग पहुंचेंगे वहाँ एक चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है, चैप्टर नंबर 11, जिसको बोलते हैं सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप। यानी 2 ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, क्या कंडीशन होती है, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या होता है। इस नॉलेज का यूज करके चैप्टर नंबर 13 में, देखो चैप्टर नंबर 11 में सिमिलैरिटी का नॉलेज हासिल करके चैप्टर नंबर 13 में जब आप पहुंचेंगे कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में, तो वहां फिर आप सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके बनाएंगे। यहाँ तो क्लास 9th में हम आपको सिर्फ एक डेटा बताएंगे ना, एक साइड इतनी, एक एंगल इतना, एक एंगल इतना, तो चलो ट्राइंगल बना के दिखाओ। एक ट्राइंगल, वहां पर एक ट्राइंगल दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि इसी का डुप्लीकेट एक और ट्राइंगल बनाइए, इससे इतने गुना बड़ा, इतने गुना छोटा, यानी सिमिलर ट्राइंगल बनाइए। तो चैप्टर नंबर 13 में क्लास 10th में आप लोग क्या सीखेंगे? सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पर क्लास 9th में क्या बनाना सीखेंगे आप लोग? ट्राइंगल बनाना सीखेंगे। समझ आया? अब मैं आपको मोटे मोटे उसूल बताता हूँ।
कितने कंडीशन होते हैं, कब कब ट्राइंगल बनता है, कितने पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं, तो याद रखिएगा 5 पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। कितनी? 5। ये 5 तरीके से जब क्वेश्चन डाटा देगा तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करेंगे, फिर 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते चलेंगे। समझ आ रहा है? दैट विल बी अवर कंस्ट्रक्शन नंबर 1, कंस्ट्रक्शन नंबर 2, कंस्ट्रक्शन नंबर 3, construction number 4 and construction number 5. There are several few examples which we will make and one exercise on this 5 criteria we are going to make. समझ में आया? Okay, what are the conditions for making a triangle, for construct a triangle? Heading दीजिए। A triangle can be constructed if triangle can be constructed, यानी एक ट्राइंगल तभी बनाया जाएगा जब हमको क्या बताया जाए? पहली चीज 3 साइड बता दी जाए। क्या बताई जाए? 3 साइड। अगर 3 साइड बता दिया गया, 3 ही साइड होते हैं ट्राइंगल में, तीनों साइड का मेजरमेंट अगर बता दिया जाए तो हम लोग ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। समझ आया? लेकिन इसमें भी एक शर्त है, वो शर्त हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? या अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि करना तो है ही। समझ आए बात? 3 साइड, जैसे मिसाल के तौर पर समझते चलिएगा ना, हमने आपको एक साइड बताई जैसे 5, 6, 7। ट्राइंगल का एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 6 सेंटीमीटर और तीसरा साइड 7 सेंटीमीटर है, तो क्या आप ट्राइंगल बना लेंगे? बन जाएगा कि नहीं? तो अपना थोड़ा सा क्या उठाएंगे आप? रूलर। क्या उठाएंगे? अच्छा, उससे पहले इधर सुनिए, मेरी तरफ देखिए। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो आपको सुनना है। सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हमको ज्योमेट्रिकल बॉक्स चाहिए। ज्योमेट्रिकल बॉक्स में क्या क्या चीज हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में? सबसे पहली चीज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं? जरा दिखाना बेटा, पूरा बॉक्स दिखाइए मुझे। ठीक है, मैं आज आपको इन सब के नाम बताता हूँ ना, 1-2 के नाम छोड़ के। सेट स्क्वायर वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अभी यूज़ नहीं होना है, इंजीनियरिंग में आपका ये यूज़ होता है, तो वो आप लोग आगे चल के यूज़ करें। हमको अभी जो चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? क्या बोलते हैं आप लोग इसको? प्रोटेक्टर। हिंदी में आप लोग इसको चांदा बोलते हैं। ये हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे एंगल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एंगल। बाद में नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में हम आपसे एंगल बनवाएंगे और ये यूज करना आपको अलाउ नहीं करेंगे। समझ आया? इस साल क्लास 9th में एंगल जो भी आप बनाएंगे इसकी हेल्प से बना सकते हैं। समझ आया बात? क्लास 10th में बिना प्रोटेक्टर के आपको एंगल बनाना पड़ेगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 120 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, बिना प्रोटेक्टर के यूज के बनाना है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। समझ आया? इस साल क्लास 9th के ज्योमेट्री में हम लोग ये यूज करने वाले हैं, व्हाट वी कॉल इट, प्रोटेक्टर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हम लोग यूज करेंगे, दिस इज नोन एज रूलर। क्या बोलते हैं इसको? जिसको आप लोग स्केल बोलते हैं, स्केल पटरी बोलते हैं, इसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है? रूलर। ये आप यूज करेंगे लाइन खींचने के लिए। समझ गए? तीसरी चीज हम लोग जो यूज करेंगे, ये क्या है? राउंडर। और आप लोग इसको राउंडर बोलते हो, और क्या बोलते हो? डिवाइडर बोलते हो। इसका असली नाम है कंपास। क्या नाम है? कंपास। कंपास क्या काम में आएगा? एक तरफ इधर पेंसिल फंसेगी और एक तरफ इसका नोक रहेगा। ठीक है, ये सर्कल बनाने के काम में आता है। किस काम में? सर्कल। जब पूरा राउंड हम घूम जाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कल, और जब थोड़ा सा घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्क। तो ये आर्क बनाने के काम में आएगा। फिर से जो मेजरमेंट इसका गैप नापेगा, जैसे ये गैप मैंने ले लिया, इसमें डिस्टेंस, इस गैप को हम लोग बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? क्यों रेडियस? क्योंकि जब भी ये रख के घुमाएंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। इसलिए सर्कल क्या नाप के बनाया जाता है? रेडियस। तो ये जो मेजरमेंट लेगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट ले, उसको क्या बोलना है? रेडियस। समझ में आ रही मेरी बात?
तो कंपास जो भी डिस्टेंस नापेगा पेंसिल और नोक के बीच में जो भी डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को क्या बोलना है, रेडियस बोलना है। ये हम लोग यूज करेंगे। यहां तक समझ आया। अगली चीज जो हम लोग यूज करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये बहुत छोटा सा आप लेके आए हैं, दिस इज पेंसिल। क्या है ये, हाँ एक बड़ा दिखाओ मुझे, पेंसिल। ये पकड़ना बेटा, इसको पेंसिल हो गया। देखो दो तरह की पेंसिल्स आपको यूज करनी है। कितनी तरह की, दो। एक पेंसिल बिल्कुल लाइट चलेगी, हल्की, जैसे ये, अब ये कंपनी तो मैं नहीं जानता कौन सी है, लेकिन एक पेंसिल आपको कौन सी यूज करनी है जो कैसी चले, बिल्कुल लाइट चले। और लाइट चलने वाली पेंसिल आपके कंपास में फिट होगी। किसमें, कंपास में। क्यों, आर्क बनाने के लिए, आर्क काटने के लिए। समझ में आ रहा है। हमारे कंस्ट्रक्शन के डायग्राम में आर्क हमको बहुत धुंधला सा दिखना चाहिए, हल्का सा। समझ आ रहा है। एक्चुअल फिगर जो बनाएंगे वो डार्क पेंसिल से बनाएंगे। जैसे अप्सरा की पेंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी पेंसिल है मार्केट में अप्सरा की, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है, तो आप लोग ये यूज करेंगे अप्सरा। या नटराज की पेंसिल्स भी आती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। समझ आया यहाँ तक। अच्छा, ये पेंसिल कैसे चलेगी, डार्क। डार्क पेंसिल आप बाहर रखेंगे, स्केल रख के लाइन खींचने के काम में आएगी। समझ आया। लाइन बनाने के, ट्रायंगल के साइड बनाने के डार्क पेंसिल यूज आएगी। और जो लाइट चलेगी वो कहाँ रहेगी, कंपास में फिट रहेगी आपके डिवाइडर में, और सिर्फ आर्क बनाने के काम में आएगी। समझ आया। तो दो तरह की पेंसिल आप लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग इंसान हैं। क्या है हम लोग जानवर तो है नहीं, इंसान है, और आत्मा परमात्मा भी नहीं है हम लोग, इसलिए हमसे गलती होगी। तो उस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास ये इरेजर होना चाहिए, जिसको आप लोग रबर बोलते हैं। क्या होना चाहिए, इरेजर। जहाँ गलती हो आप इससे उसको मिटाएंगे। उसके बाद अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी दोनों पेंसिल बहुत घिसेगी, तो उसको शार्प करने के लिए एक शार्पनर हम लोग यूज करेंगे, जिसको आप लोग कटर बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनके नाम आप सीख जाएं, इनको कहते क्या हैं। इसको क्या कहते हैं, शार्पनर, शार्प करने वाला, छीलने वाला। कटर भी बोल सकते हैं, कट करने वाला, लेकिन हम लोग इसको शार्पनर बोलेंगे। दिस इज इरेजर, नॉट रबर। क्या बोलते हैं इसको, इरेजर। ये रबर नहीं है, रबर इसका मटेरियल का नाम है, ये जिससे बना है वो रबर है, लेकिन बन जाने के बाद ये यूज किस लिए होता है, इरेज करने के, इसलिए इसका नाम क्या है, इरेजर। ठीक है। अच्छा, एक और आपके कंपास में ये दिया रहता है, ये क्या बोलते हैं इसको मालूम है, मैं इसका नाम अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये हायर क्लासेस में आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसका नाम फिर कभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमको अभी ज़रूरत नहीं पड़नी है ना, इसलिए इसको हम अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये पूछ रहा था आपसे, अगर मैं ट्राइंगल के 3 साइड आपको बता दूं तो क्या आप ट्राइंगल बना सकते हैं? तो आप ऐसा करिए, अपना कंपास उठाइए, उसमें पेंसिल फंसाइए हल्की वाली, लाइट चलने वाला, और अपना रूलर निकालिए। ठीक है, सबसे पहले कॉपी में इसमें से कोई एक डिस्टेंस बना लीजिए, कोई एक साइड, ट्राइंगल बना रहे हैं हम लोग ना, तो कोई एक साइड आप बना लीजिए। कौन से मेजरमेंट का बनाना चाहेंगे, 5 का, 6 का, 7 का? पहले किसको बनाना चाहेंगे, 5, 6, 7, कुछ भी बना सकते हैं। कौन सा, 5 बना ले पहले। तो आप स्केल रख के 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ऐसे बना लीजिए। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर। मैंने बोला ये ए बी है, क्या है ये, इधर देखो सब ध्यान से। हमने सबसे पहले किसको बना लिया, इसको बना लिए। अच्छा, उसके बाद किसको बनाना है, 6 को बनाना है या 7, किसी को भी ले सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, कंपास। अपना स्केल लीजिए, रूलर, कंपास की नोक को 0 पर रखिए और फैला के 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का रेडियस आपके कंपास में आ गया, आया 6 सेंटीमीटर का रेडियस आपके कंपास में आ गया। ठीक बात। आप किसी भी एक पॉइंट पे रख के, चाहे यहां रख लीजिए चाहे यहां रख लीजिए, समझ में आ रहा है।
चाहे यहाँ रख के चाहे यहाँ रख के 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर इसमें सेट है रेडियस, किसी एक पॉइंट पर रख के एक आर्क कट कर लीजिए। सपोज ये 5 है तो इससे तो बड़ा ही बनाऊंगा मैं। सपोज ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ए पॉइंट पर रख के मैंने 6 सेंटीमीटर का ऐसे रेडियस, ऐसे एक आर्क कट किया, यानी ए से इसका डिस्टेंस कितना होगा हर जगह 6 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? ये वाला मेजरमेंट लेके मैंने आर्क खींचा है। बात समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आप इधर देखते नहीं हो ना बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई, ए बी नाम रख दिया। दूसरा मैं ये बनाना चाहता हूं तो ये किससे बनाएंगे, कंपास में लेंगे इसका डिस्टेंस। तो स्केल लिए, कंपास को सेट करिए 0 पर और इसको फैला के 6 सेंटीमीटर पर रख के ये नाप लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर आ गया इसमें, आपके कंपास में आया। अब आप ए पे या बी पे रख के जितना इसमें रेडियस सेट है 6 सेंटीमीटर, ऐसे आर्क कट करना है। तो मैं ए पे रख के ऐसे खींच दे रहा हूं, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस इस पूरे आर्क से कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा हर जगह। 6 सेंटीमीटर दूर आर्क बन गया ए पॉइंट से। समझ आया? अगला कौन सा बनाना है? तो फिर से आप अपना स्केल लीजिए। कौन सा? कहां बनाई हो? अरे पहले इसको तो खींचो, ये दिख तो नहीं रहा है। डार्क पेंसिल यूज करो, इसीलिए तो कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक दिख रहा है मुझे, ठीक है, समझ आया। 6 सेंटीमीटर दूर ये बना। उसके बाद हमको 7 बनाना है। इधर सब देखिए क्या बनाना है। तो फिर से कंपास में आप क्या लेंगे, 7 नापते बन जाएगा। स्केल में कंपास सेट करिए, 0 से 7 तक फैला दीजिए। 7 सेंटीमीटर आपके कंपास में आ गया। आया? आया। अब वो 7 कहाँ रख के काटना है, बी पे। तो बी पे रख के जब आप 7 काटेंगे ऐसा आर्क बनेगा। यहां से इस आर्क का मेजरमेंट कितना दूर है, 7 सेंटीमीटर। कटा? ये दोनों जहां कटे उसका नाम रख दिया सी। ये दोनों कटेंगे, करके देखिए कटे कि नहीं कटे। कट गए ना। अब हमने जहां पे ये इंटरसेक्शन हुआ इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। देखिए ये था 6 सेंटीमीटर और ये बना 7 सेंटीमीटर। तो 5, 6, 7 इस मेजरमेंट से ट्रायंगल बना कि नहीं बना? बन गया, बना ना। अब एक चीज सुनिए, मैंने पहले किसको बनाया, 5 को, बाद में मैंने बनाया 6 को, बाद में मैंने बनाया 7 को, तो ट्रायंगल बन गया। आप अगर पहले 7 को बनाते फिर 5 खींचते 6 खींचते तो भी ट्रायंगल बन जाता। आप पहले 6 को बनाते फिर 7 खींचते 5 खींचते तो भी बन जाता। समझ आया? किसी को भी पहले बनाए किसी को भी बाद में बनाए ट्रायंगल बन जाता। समझ आया? आया समझ में? अब आप एक काम करिए, आप मेजरमेंट लीजिए 2, 3 और 7। किसी को भी पहले बनाइए, एक साइड 2 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक साइड 7 सेंटीमीटर, और बना के दिखाइए ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता। हम आपको 3 साइड बता रहे हैं, जैसे यहां 3 साइड बताया था। बात समझ आया? तो हमने इसमें से किसी को भी पहले बना लिया, फिर दोनों का क्या लेना है, कंपास में आर्क ले लेके कट करके इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों को जोड़ना रहता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बोलिए पहले किसको बनाना पसंद करेंगे, 2 को, 3 को, 7 को? किसको? मैं 3 बना लूं? कुछ किसी को भी बना सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होइए कि मैं 7 बनाऊंगी, मैं 7 बनाऊंगा, मैं 3 बनाऊंगा या बनाऊंगी तो गलत हो जाएगा। नहीं, किसी को भी बना के देखिए। बोलिए 3 ले लें, पहले ले लें तो हमने, या 7 ले लें, कौन सा लेना बोल रहे हो आप लोग? 7। तो ठीक है, ये 7 ले लिए। देखो दिस इज 7 सेंटीमीटर, नाम रख दिए ए बी। मैं बिना नापे बना रहा हूं, आप नाप के बनाएंगे। 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिए, 7 सेंटीमीटर खिंच गई आपकी लाइन 7 सेंटीमीटर लंबी। ये बना लिया हमने, ये बना लिया। अब ये दोनों बचे, कौन सा बनाना है बोलिए? 2 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, स्केल में कंपास रख के 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नापेंगे। नापे नापे, कंपास में 2 सेंटीमीटर आया। स्केल रखिए, स्केल के 0 के साथ कंपास का नोक मिलाइए और पेंसिल को फैला के 2 सेंटीमीटर तक ले जाइए। ये आपका 2 सेंटीमीटर कंपास में आ गया। आया? बोलिए आ गया कंपास में कि नहीं आया? आ गया पक्का? कंपास में आ गया? जल्दी बोलिए, आ गया। आप किसी भी एक पॉइंट पर, चाहे ए से चाहे बी से रख के आर्क खींच लीजिए 2 सेंटीमीटर का।
कहां से खींचना पसंद करेंगे, 2 से कि बी से, ए से कि बी से? बोलो बी से, ठीक है। बी को सेंटर बना के 2 सेंटीमीटर वाली आर्क हमने ऐसे कट की, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है सब, 2 सेंटीमीटर। समझ आया? ये भी बन गया। अब कौन बचा, 3। तो अब आप क्या करेंगे, कंपास पे रख के 3 सेंटीमीटर लेंगे, स्केल पे रख करके कंपास को कितना सेट करेंगे, 3 सेंटीमीटर। समझ आया? और 3 सेंटीमीटर कहां से खींचेंगे, यहां रख के खींच के देखिए, 3 सेंटीमीटर सेट करिए और बना के देखिए, ये ऐसे आएगा। ये दोनों कटेंगे नहीं, समझे? ये दोनों कटेंगे नहीं, और जब कटेंगे नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, और जब ये मिलेगा नहीं तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, और जब जुड़ेंगे नहीं तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। समझ आया? नहीं बनेगा। अब आप एक काम करिए, अभी आपने पहले 7 बना के देखा ना, अब आप पहले 3 बना के देख लो, 2 बना के देख लो, बाकी 2 को अलग कर लेना, आर्क लेके बना लेना, करके देखिए, 2 लेके देखिए, 3 लेके देखिए, पहले किसी और को बना के देखिए, आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? जल्दी से आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, जल्दी से करके बताइए मुझे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कंडीशन पर आते हैं। ठीक है, जल्दी से आप बना के मुझे दिखाइए, आप बना पा रहे हैं कि नहीं। कहां तक पहुंचे आप लोग, बना कि नहीं बना? मैंने आपको बोला, मैंने पहले 7 लिया, उसके बाद यहाँ से 3 लिया, उसके बाद यहाँ से 2 लिया, दोनों कटे नहीं, ट्रायंगल नहीं बना। आप किसी को भी पहले लेके बना के देखिए, आपने देखा बना के, बना? नहीं बना ना, नहीं बना, नहीं बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने आपको कितनी साइड बताई थी ट्रायंगल की? 5 साइड, 3 साइड, और यहाँ पर भी मैंने आपको कितनी साइड बताई? 3 साइड। तो एक केस में बन गया, चाहे आप किसी को भी पहले बनाएं, उस केस में ट्रायंगल बना। ये भी आपने चेक करके देखा ना, आपने कोई भी पहले आप लेके बनाओ, जरूरी नहीं यहाँ 5 लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 5 और 7 इधर ले लो, 5 और 6 इधर ले लो, समझ रहे हैं? तो भी ट्रायंगल बनता है। लेकिन इस केस में किसी को भी पहले लेके देखो, नहीं बनता। तो 3 साइड देने से ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता? तो आप बोलेंगे कभी बनता है, कभी नहीं बनता। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब बनेगा और कब नहीं बनेगा? तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिकल आंसर है, वो आंसर सुनिए, ये आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा ट्राई दिस में। ये हम ऐसे जानते हैं, ध्यान से देखो, 3 साइड दिखे आपको ट्रायंगल के, दिखे? इसमें 2 साइड खोजो छोटे छोटे, यानी उसको खोजो जो सबसे बड़ा है। 7 सबसे बड़ा है, तो ये दोनों उससे छोटे हैं। समझ आया? इसमें देखो सबसे बड़ा कौन? 7, तो ये दोनों उससे छोटे हैं, है ना? तो 2 छोटे छोटे साइड का सम, क्या? 2 छोटे छोटे साइड जोड़ दीजिए, अगर वो बड़े वाले साइड से बड़ा हो जाए, छोटे छोटे जुड़ के एक ऐसा नंबर बना दें जो तीनों साइड में सबसे बड़ा है उससे बड़ा बन जाए, तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ आया? जैसे इसमें 2 छोटे छोटे कौन है, तो हमने 5 और 6 ऐड किया, कितना हो गया? 11। सबसे बड़ा कौन साइड था? तो हमने देखा छोटे छोटे का सम 7 से कैसा आया? बड़ा, इसलिए ट्रायंगल बनेगा। समझ आया? यहां देखिए 2 छोटे मेंबर कौन? तो 2 और 3 हमने ऐड किया, 5, और 5 इससे बड़ा है कि छोटा? सो 5 इज लेस देन 7। तो बड़े जो साइड दिया हुआ है उससे छोटा है इन दोनों का सम, इसलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3 साइड देने से ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपका काउंटर आंसर क्या होना चाहिए? कब बनेगा कब नहीं बनेगा, बोलिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? डिपेंड करता है। क्या होना चाहिए? डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है जो 3 साइड आप बता रहे हैं उसमें से 2 छोटे छोटे साइड का सम बड़े वाले साइड से अगर बड़ा हो गया तो ट्रायंगल बनेगा, और अगर छोटा हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ आया? दिस इज आवर केस नंबर फर्स्ट। ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ, बोलिए, इफ द सम ऑफ इसको ऐसे लिखते हैं, if the 3 sides are given,
ठीक है, ट्राइंगल बनाया जा सकता है जब कितनी साइड दी हुई हो, 3 साइड दी हुई हो, लेकिन शर्त क्या है, वेयर, बोलिए, सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स is greater than यहाँ ये पढ़ के देखिए। जब 3 साइड अगर दे दिया जाए तो ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, सम ऑफ 2 स्मॉल साइड, 2 छोटे छोटे साइड का सम कैसा होना चाहिए, तीसरा जो लार्जर साइड है, तीसरा लार्जर साइड उससे बड़ा होना चाहिए, दोनों का सम। समझ आया? तब बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी हम लोग इस पर आते हैं, ट्राई दिस के क्वेश्चन, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये समझ आया आपको पहली चीज? अच्छा, दूसरी चीज सुनिए, और कब बनेगा। अब हम लोग फिर 1 बाय 1 यहीं से स्टार्ट करेंगे ना। पहला तो आप अब समझ गए, अब आप ओरल देख के बता सकते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओरल देख के आप लोग बता सकते हैं कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा 3 साइड से। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। दूसरी शर्त देखिए, और कब बनता है, तो दूसरी शर्त ये है कि कम से कम 2 साइड बता दे। क्वेश्चन कितने साइड बता दे? 2 साइड, और दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो बता दे। एंगल कौन सा चाहिए? जो दोनों साइड के बीच में बने। अगर ये 2 साइड बताया है ट्राइंगल का और एंगल इधर का बता रहा है तो नहीं बनेगा। बन जाएगा लेकिन सही नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये ट्राइंगल बनाना है हमको, 3 साइड होते हैं, मैंने आपको ये साइड बता दिया, ये साइड बता दिया, इसका मेजरमेंट बता दिया, और यही एंगल बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यानी दोनों साइड के बीच बनने वाला एंगल। अगर मैंने, ध्यान से समझना, अगर मैंने ये दोनों साइड आपको बताई और इनके बीच बनने वाला ये एंगल नहीं बताया, ये एंगल बताया, तो ट्राइंगल तो बना लोगे, लेकिन वो ट्राइंगल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सही नहीं बनेगा। यानी ये डेटा सफिशिएंट नहीं होता है एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। समझ में आया? तो दूसरी शर्त क्या है? 2 साइड एटलीस्ट गिवन हो और दोनों साइड के बीच बनने वाला एंगल बताया जाए, तो भी हम लोग ट्राइंगल बना लेंगे। समझ आया? बोलिए, समझ आया या नहीं आया? आया ना? इसको भी लिख लेते हैं। ए ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ 2 sides and angle between them is given। समझ रहे हैं? 2 साइड पता हो, 2 साइड्स, और दोनों के बीच का एंगल, एक एंगल बिटवीन देम मतलब एक ही एंगल हुआ ना, दोनों साइड के बीच वाला एक एंगल। तो 2 साइड और दोनों साइड के बीच का एक एंगल अगर पता है तो भी हम बना लेंगे। ये हम लोग आगे देखेंगे, एक एक करके सब बनाते जाएंगे। पहले इसको समझिए कि हमको करना क्या है। यहाँ तक समझ में आया बात कि नहीं आया? तीसरी चीज ध्यान से समझिए, अगर मैं आपको एक साइड बता दूं, ये वाला, जैसे BC 5 सेंटीमीटर बता दिया, उसके बाद मैं आपको बोलूं कि ये वाली साइड जो जाने वाली है, ये वाली साइड, ये इस बेस के साथ 30 डिग्री बना के जाएगी। कितना? तो मैं आपको, ये बेस लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे? लाइन को बेस के साथ ये एक एंगल इस कोने में, बेस का देखो एंड पॉइंट, बेस का 2 एंड पॉइंट दिखा, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। एक एंड के साथ एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है, दूसरे एंड के साथ एंगल बनता है 60 डिग्री। तो बोलो ट्राइंगल बन गया कि नहीं बना? मुझे क्या मालूम है? एक बेस 5 सेंटीमीटर, बेस के एक एंड से एक एंगल बता दिया गया, बेस के दूसरे एंड से दूसरा एंगल बता दिया गया। तो एंगल बनाऊंगा तो लाइन बढ़ा दूंगा, एंगल बनाऊंगा तो लाइन बढ़ा दूंगा, ये जहां पे कटेंगी उसको ए बोल दूंगा। तो ये ट्राइंगल बन गया कि नहीं? ABC। तो क्या क्या चीज चाहिए बनाने के लिए? बेस और दोनों एंड में बेस के साथ बनने वाले एंगल। तो 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल के बीच वाला साइड, समझ में आ रहा है?
एंगल, साइड, एंगल। आया समझ? ठीक है। सो ए ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ वन साइड, जिसको बेस बोल दें, वन साइड एंड टू एंगल्स एट इट्स टू एंड्स। समझ आ रहा है? तो आपको एक साइड पता होना चाहिए और साइड के दोनों एंड पॉइंट पे कितना कितना एंगल बनाना है वो एंगल पता होना चाहिए, तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। आया समझ में? ये कितना क्राइटेरिया हो गया ट्राइंगल बनाने का? 3। चौथा क्राइटेरिया सुनिए, एक बेस, ध्यान से सुनिएगा ना, वन बेस लेंथ, वन बेस, बेस का क्या चाहिए हमको? लेंथ, या एक साइड ना, लेंथ चाहिए ना, साइड, एक बेस और बेस पर बनने वाला एक एंगल, ठीक है। वन बेस एंगल। बेस एंगल किसको बोलते हैं? ये देखो, जो बेस के साथ बनता है, चाहे ये वाला एंगल पता चल जाए चाहे ये वाला एंगल पता चल जाए। समझ आया? आया कि नहीं आया? एक बेस, हाँ कोई भी एक, दोनों नहीं। अभी मैंने क्या बोला? बेस के साथ अगर दोनों बेस के एंगल पता चल जाए तो बन जाएगा ट्राइंगल। अगला केस, बेस पता हो, इन दोनों में से एक एंगल पता हो, ठीक है। बेस एंगल मतलब समझ आया? कोई भी एक एंगल, इधर इधर कोई भी, बेस और बेस के साथ एक एंगल। और क्या चीज चाहिए? साइड तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ दो ही चीज पता चली ना। बेस पता चला, ये देखो ये बेस पता चला, मान लो ये वाला एंगल पता चल गया 30 डिग्री, तो यहां तक तो हम बना लेंगे। अब कैसे बनेगा आगे? यहां एक एंगल और पता रहता तो इसको खींच के बना लेते। समझ आया? एक एंगल और होता तो इसको खींच के बना लेते, लेकिन हमको एक ही एंगल पता है, तो एक साइड और पता होना चाहिए, है ना। साइड पता भी होगा तो कैसे काटेंगे? मुश्किल हो जाएगा? नहीं, बन जाएगा। साइड भी पता हो तो भी बन जाएगा, समझे ना। अब इसमें हम लोग ये करते हैं, एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सुनिए। एक बेस के साथ बनने वाला एक एंगल और दो साइड का सम। कितने साइड का सम? दो साइड। ट्राइंगल में 3 साइड होता है ना, कितने साइड होते हैं? देखो ये वाला साइड हमने आपको बता दिया 5 सेंटीमीटर, ये बेस बन गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर बनने वाला एक एंगल बता दिया। अब हम आपको ये साइड नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा टोटल। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो गया? 10। हम आपको 10 सेंटीमीटर बताएंगे, यानी दो साइड का टोटल सम बताएंगे। समझ आया? तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा आगे चल के, ठीक है। तो क्या क्या चीज चाहिए? मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूं कि कितने कंडीशन होते हैं ट्राइंगल बनाने के, कैसे बनाना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज? एक बेस पे बनने वाला एक एंगल और बाकी के जो दो साइड है ट्राइंगल के उसका सम। वन बेस एंगल एंड सम ऑफ टू रिमेनिंग साइड, बचे हुए दो साइड का सम, तो भी बन जाएगा। वन बेस एंगल एंड सम ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। यहां तक समझ आया? मैं यहां दो बचे हुए साइड का आपको क्या बता रहा हूं? सम। मैं चाहूं तो सेम डेटा ले लूं, ध्यान से सुनिए। हमने आपको एक बेस बताया, बेस के साथ बनने वाला एक एंगल बताया। अब मैं दो साइड का सम बताने के बजाय दो साइड का डिफरेंस बता सकता हूं आपको। दो साइड का सम बताने के बजाय दो साइड माइनस करेंगे तो इतना आता है, ये बता दूं, दो साइड का डिफरेंस, तो भी बन जाएगा। तो सेम केस देखिए, क्या है? सेम इसको हम उतार रहे हैं। वन बेस एंगल एंड डिफरेंस बिटवीन टू रिमेनिंग साइड्स। ये समझ आ रहा है? यहां हम सम भी बता सकते हैं आपको दो साइड का, और हम चाहें तो दोनों साइड के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, कितनी कमी है,
वो भी बता सकते हैं। एक बेस बता दिया, बेस के साथ एक एंगल बता दिया, बाकी के जो दो साइड बचे उसमें डिफरेंस कितना है, दोनों साइड माइनस करने में कितना आता है ये बता देंगे तो भी बन जाएगा। दोनों साइड प्लस करने में कितना आता है ये बता देंगे तो भी बन जाएगा। बचे हुए दो साइड को माइनस करने से कितना आता है तो भी बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये दो केस बड़े इंपॉर्टेंट केस बनने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं। ठीक है, अगला केस है छठवां। हम लोग 5 ही बनाएंगे क्योंकि इसको हम लोग नहीं बनाने वाले, ये सिर्फ मैं लिखने के लिए आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ आप देख के बता लेंगे। 3 साइड जब दिया रहेगा तो आप देख के बता दोगे कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। कब बनेगा? जब दो छोटे साइड का सम तीसरे बड़े साइड से बड़ा आएगा तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और छोटा आएगा तो नहीं होगा। यहां तक समझ गए आप ना? तो इसमें हम ज्यादा काम नहीं करने वाले, ये बहुत मामूली सी बात है और ये आपको समझ आना चाहिए। हमको बनाना है यहां से, ये कंस्ट्रक्शन होंगे 1 बाय 1, तो मुझे नंबरिंग यहां से देनी चाहिए थी 1 2 3 4 5, 5 कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अगला सुनिए, हम आपको बताएंगे पेरीमीटर। क्या बताएंगे? पेरीमीटर बताएंगे। पेरीमीटर क्या किसको बोलते हैं? ट्राइंगल के पेरीमीटर बोलिए, किसको बोलते हैं पेरीमीटर? हाँ, हम आपको पेरीमीटर बताएंगे। बोलिए, आप मुझे ये बताइए पेरीमीटर किसको बोलते हैं? जल्दी से बताइए पेरीमीटर किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल साइड। कितने साइड होते हैं ट्राइंगल के पास? 3। तीनों का सम बता देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर समझना, ये था 5, ये था 6, ये था 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर। तो हम आपको क्या बताएंगे? सम ऑफ ऑल साइड कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर हमने आपको बता दिया। ये लो एक डाटा बता दिए 15 सेंटीमीटर, बता दिए 15 सेंटीमीटर। आप 2 एंगल बता देंगे जो बेस के साथ बनेगा। क्या बता देंगे? 2 एंगल बताएंगे जो बेस के साथ बनेगा। एक ये एंगल, एक ये एंगल। जैसे बेस ये बना ना, इसका जो भी मेजरमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। बेस के साथ जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल हम बता देंगे और तीनों साइड का सम बता देंगे। साइड नहीं बताएंगे आपको। समझ आया? हम आपको क्या बताएंगे? पेरीमीटर, यानी सम ऑफ 3 साइड्स एंड 2 बेस एंगल्स, तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। समझ में आया? इसको नोट करिए, ये बहुत काम की चीज है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, आया समझ में? तो हम आपको क्या क्या बताएंगे? 3 साइड का सम। साइड नहीं बताएंगे एको ठो कि एक साइड इतना सेंटीमीटर, इतना इतना। समझ रहे हैं? हम आपको तीनों साइड का सम बताएंगे और बेस पर जितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों एंड में दोनों एंगल बता देंगे बेस वाले। तीनों साइड का सम बता देंगे और बेस के साथ जो 2 एंगल बनते हैं एंड पे, वो दोनों एंगल बता देंगे, तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये 5 केस आपको बनाने हैं। दिखने में कितने दिख रहे हैं? 6। ये आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे, बाकी ये हमारे काम का हिस्सा नहीं है। कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कितने कंस्ट्रक्शन करने हैं? 1 2 3 4 5, 5 तरह के कंस्ट्रक्शन, 5 तरह के मेथड ट्राइंगल बनाने के। समझ आया? कब कब क्या क्या दिया जाएगा तो ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये कंडीशन समझ में आ गई बात? अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से, और इसका प्रैक्टिस हम लोग ओरल करेंगे। बुक उठाइए और ट्राई दिस का क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपके फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, इसके ना कंस्ट्रक्शन वाले फर्स्ट पेज में, या सेकंड पेज कह सकते हैं उसको आप, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग मेजरमेंट? क्या ये जो मेजरमेंट दिए गए हैं इसको लेकर के कोई डायग्राम बनाया जा सकता है? कोई ट्राइंगल पॉसिबल है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? पेज नंबर 260 पर दिया हुआ है आपके बुक में, पेज नंबर 260, ठीक है? तो ये कुछ डेटा है जिसको देख के आपको बताना है कि ये 3 साइड, ये पहला वाला कैटेगरी 3 साइड, तो ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमको क्या चेक करना है? 2 छोटे साइड का सम बड़े वाले साइड से बड़ा आता है कि छोटा? बड़ा आएगा तो ट्राइंगल बनेगा।
और छोटा आ गया सम तो नहीं बनेगा। देखिए छोटे छोटे कौन से दो साइड हैं इसमें, 2 3 4, कौन है दो छोटे छोटे, 2 है और 3, दोनों को जोड़िए, जोड़ने से कितना आया 5, इससे बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, इसलिए ट्राइंगल बनेगा। समझ आया? आया नहीं आया? लिखना कैसे है मैं एक लिख के बता रहा हूं, बाकी आप ओरल बताएंगे, चेक करेंगे। ये तो आप लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4, इन दो छोटे छोटे का सम 5 आया और ये गिवन थर्ड साइड से कैसा है, बड़ा आया है, इसलिए ट्राइंगल इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ ये होगा कि नहीं। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन है, तो इसको छोड़िए, इसको छोड़े, ठीक है। दो छोटे छोटे कौन, ये दोनों ऐड करिए, कितना आया 7, 7 5 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा, इसलिए ट्राइंगल बन जाएगा। समझ आ रहा है? इस मेजरमेंट से अब बन जाएगा। तो फिर कैसे बनाएंगे, तो आंसर है किसी को भी पहले ले लीजिए, किसी को भी कहीं बना दीजिए, बनेगा। समझ गए? ओके, ये वाला बताइए, दो छोटे साइड 2 4 8 कौन है, 2 है 4 है, दोनों ऐड किया कितना हुआ 6, 6 और 8 को कंपेयर करिए, कौन बड़ा, 8 थर्ड साइड बड़ा है, दोनों का सम इससे बड़ा नहीं हो पाया, इसलिए ट्राइंगल नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? यहां देखिए सबसे बड़ा कौन 6, इसको एक साइड में रखते हैं, तो दो छोटे छोटे कौन हुए 4 और 5, दोनों सम करिए 9, और 9 6 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, इसलिए ट्राइंगल बन जाएगा। तो जब दो छोटे साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा आता है तो ट्राइंगल बनता है, और छोटा आता है तो नहीं बनता। तो पहला क्वेश्चन समझ आया कैसे चेक करना है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन पार्ट हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, और मैंने 1 बाय 1 दोनों आप सारे केस आपको बताए कि कब कब क्या क्या आएगा, तो कैसे कैसे बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन नंबर 1, when the two sides and angle between the two sides is given to us, then how we construct a required triangle। समझ आया? ये नोट कर लें यहाँ तक, और इसके बाद फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे।